Have a great morning, everyone. This is the Khushi, student of 9th standard of DR Memorial Public School. Today I am here to tell you 7 wonders of the world. दुनिया के 7 चमत्कार जिन्हें हम 7 अजूबों के नाम से भी जानते हैं। दुनिया के 7 अजूबे दुनिया भर में मौजूद सभी जगहों का एक समूह है जिन्हें बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये है इटली में कोलोशियम, जॉर्डन में पेट्रा, मैक्सिको में चिचेन इत्जा, ब्राजील में क्राइस्ट द रिडीमर, पेरू में माचू पिच्चू, भारत का ताजमहल और चीन की महान दीवार। दुनिया में केवल 7 ही अजूबे क्यों हैं, चलिए जानते हैं। भले ही दुनिया में बहुत सी प्राचीन जगह हैं, परंतु दुनिया में केवल 7 ही अजूबे हैं। प्राचीन यूनानियों के अनुसार 7 नंबर को पूर्णता का प्रतीक माना जाता था, इसलिए यह उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण संख्या थी। दुनिया के 7 नए अजूबे क्या है, चलिए जानते हैं। वर्ष 2000 में दुनिया के 7 अजूबों का निर्णय लेने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था, जिसमें 200 से ज्यादा जगहों को कम करके सिर्फ 7 करने के लिए 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने अपने वोट डाले। फिर 2017 में दुनिया के 7 अजूबों की नई आधुनिक सूची को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें आज भी मौजूद जगहों को शामिल किया गया है। आइए विश्व की 7 अजूबों की आधुनिक सूची पर एक नजर डालें। सबसे पहले चीन की महान दीवार। चीन की महान दीवार को दुनिया की सबसे लंबी दीवार माना जाता है, जिसकी संयुक्त लंबाई 20,000 किलोमीटर तक है। चीनी राष्ट्रीय प्रतीक को कई राजवंशों ने सैकड़ों वर्ष लगभग 1800 में बनवाया था, जिसकी शुरुआत 220 ईसा पूर्व में की गई थी। दीवार का निर्माण आक्रमणों से रक्षा के लिए किया गया था और सबसे ऊंचे स्थान पर वॉच टावर बनाए गए थे। प्रसिद्ध स्थल असल में ओवरलैपिंग दीवारों से बना है, जिसकी लंबाई 20,000 किलोमीटर तक है। हर वर्ष इस अजूबे को लाखों की संख्या में लोग देखने आते हैं। दूसरा है भारत का ताजमहल। हर कोई चाहता है कि वह एक बार ताजमहल को जरूर देखे। इस ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। इस ताजमहल को दुनिया भर से लाखों की संख्या में पर्यटक देखने भारत आते हैं। सूरज की रोशनी हो या चांद की चांदनी, ताजमहल हर रोशनी में एक अलग रंग के साथ खूबसूरत दिखता है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था और मुमताज की मौत 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। ताजमहल के निर्माण की शुरुआत 1632 में शुरू की गई और 1653 में पूर्ण हुआ था। इस इमारत को बनने में 22 वर्ष का समय लगा था। ताजमहल के निर्माण में उस वक्त 3.2 करोड़ का खर्च आया था। ताजमहल को लकड़ियों पर बनाया गया है। ये लकड़ियां ऐसी हैं जिन्हें मजबूत रहने के लिए नमी की जरूरत पड़ती है और ये नमी ताजमहल की बाईं तरफ यमुना नदी से मिलती है। अगर वहां से नहीं मिल रही होती तो अभी तक ताजमहल गिर गया होता। ताजमहल के शिखर पर शाहजहां ने एक कलश भी लगवाया था, जिसे 40,000 तोले सोने से बनवाया गया था, जिसकी लंबाई 30 फीट 6 इंच है। ताजमहल की 4 मीनारें। ताजमहल के चारों मीनारों को कुछ इस प्रकार बनाया गया है, अगर कोई बिजली या भूकंप भी आ जाए तो ये मीनारें बीच वाले गुंबद पर नहीं गिर सकती, इसलिए ताजमहल की चारों मीनारें हल्की सी झुकी हुई नजर आती है। तीसरा, जॉर्डन में पेट्रा। पेट्रा एक प्राचीन शहर है जिसे चट्टानों में उकेरा गया है। ये ऐसा माना जाता है कि इसे 2000 साल पहले वासी मूसा घाटी में रहने वाले लोगों के एक समूह द्वारा बनवाया गया था, जिन्हें नाबातियन भी कहा जाता था। हालांकि नाबातियन के बारे में ज्यादा कुछ ज्ञात नहीं होता है। इस शहर को 106 ईस्वी में रोमन साम्राज्य के अधीन आ गया और 363 ईस्वी में आए भूकंप ने इस शहर के कुछ हिस्सों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंत में इस शहर का उपयोग होना बंद हो गया। बाद में इस शहर के खंडरों को 1812 में जोहान बरखोर्ट नामक एक व्यक्ति के द्वारा फिर से खोजा गया और आज ये एक 7 अजूबों में शामिल है। चौथा है कोलोशियम, इटली। कोलोशियम, जिसे फ्लेवियन एम्फीथिएटर भी कहा जाता है, जिसका निर्माण 70 से 80 ईस्वी के बीच में किया गया था। इसका इस्तेमाल 4 शताब्दियों तक ग्लैडिएटर की लड़ाई, जानवरों का शिकार और सार्वजनिक फांसी के लिए किया जाने लगा। बाद में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद वास्तुकला की इस उत्कृष्ट कृति का इस्तेमाल 4 शताब्दियों तक
एक आवास परिसर के रूप में किया जाने लगा। फिर 1349 में एक बड़े भूकंप ने इस शहर के कुछ हिस्सों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लगातार वर्षों से हो रहे नुकसान के बावजूद भी आज ये एक अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय पर्यटक स्थल बना हुआ है और ये भी 7 अजूबों में शामिल है। पांचवा है ब्राजील में क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर एक मूर्ति है जो ब्राजील के रियो डी जेनेरो के कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। इस मूर्ति में ईसा मसीह को शहर के ऊपर अपनी बाहें फैलाए हुए दिखाया गया है। इस मूर्ति की लंबाई 30 मीटर है और मूर्ति की बाजुओं की लंबाई 28 मीटर है। ये संरचना सबसे नया अजूबा है। इसका निर्माण 1931 में किया गया था। इसके निर्माण के समय ब्राजील मुख्य रूप से कैथोलिक देश था और ईसा मसीह की प्रतिमा की छवियां पूरे देश में फैली हुई थी। नंबर 6, चिचेन इत्जा, मैक्सिको। चिचेन इत्जा को 1500 साल पहले माया लोगों के द्वारा बनाया गया एक शहर था। ये शहर माया लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि उन्होंने इस शहर को राजनीतिक और आर्थिक केंद्र बना दिया। बाद में एक मंदिर को कोकोलकन नाग मंदिर के नाम पर मिलेगा, जहां उसके चारों तरफ 91 सीढ़ियां बनाई गई हैं। मंदिर के शीर्ष पर एक सीढ़ियां जोड़ी गई है, जिससे कुल 365 सीढ़ियां बन गई। वर्ष के प्रत्येक दिन के लिए एक। मंदिर के शीर्ष पर कुकुलकन की नक्काशी है और इसे कभी कभी एल कैसिस्लो भी कहा जाता है। लास्ट और 7वां अजूबा, पेरू में माचू पिच्चू। माचू पिच्चू इंका साम्राज्य के एक शहर का खंडर है जिसे 15वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ये शहर एंडीज पर्वतमाला में समुद्र तल से 2000 से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसकी दीवारों और अन्य वास्तुशिल्प तत्व को प्राकृतिक चट्टानों में काटा गया है। हालांकि ये निश्चित नहीं है कि इस शहर का निर्माण सबसे पहले क्यों हुआ। कुछ मूल्य स्थानों से पता चलता है कि इसका इस्तेमाल शाही विश्राम स्थल के रूप में सम्राट पंचकुटी इंका युपांकी के द्वारा किया जाने लगा। फिर समय बीतता गया और धीरे धीरे इसे छोड़ दिया गया। बाद में आज ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकप्रिय पर्यटक स्थल बना हुआ है। इतना कि पेरू की सरकार ने इसको देखने के लिए आने वाली संख्या पर रोक लगानी शुरू कर दी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।